प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन डिजिलैब की कक्षाओं में देखा ही है। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही, कुछ छात्र बहुत परेशान हैं। आपकी परेशानी को कम करने के लिए यह मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। तो सी सेक्शन जो कि ग्रामर का सेक्शन होता है, इसके क्वेश्चंस को हल करने जा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको एक फॉर्म दी हुई, उसका करेक्ट फॉर्म आपको भरना है। तो देखते हैं पहला ही क्वेश्चन क्या है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। राइज, अब यहाँ पर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कोष्टक में लिखा है मेक। अब कौन सा आएगा, तो यहाँ पर मेक्स आएगा, मेक्स अ मैन। क्योंकि यहाँ पर आ मैन है इसलिए यहाँ मेक्स आएगा, एस और लग जाए, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सी ऑलवेज, सी यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर जो गेट की क्रिया है वो भी सिंगुलर बनाएंगे। तो गेट का सिंगुलर बनाने के लिए एस और लगाने की, तो गेट्स बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गेट्स अप अर्ली इन मॉर्निंग। सी ये सिंगुलर है तो गो एक प्लूरल वर्ब जो हमेशा प्लूरल होती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब लगानी है तो इसमें एस या एस लगाना ही होता है। तो सी गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग एंड अब यहाँ पर सी की ही बात हो रही है। सी और क्या करती है, सी एंड सी टेक लिखा हुआ, तो टेक की जगह क्या हो जाएगा, सी के कारण से टेक्स, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। सी टेक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क, वो ऐसा करती है। ये हो गया, मतलब सारी वर्ब्स में एस या एस लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज द वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर मीनिंगफुल सेंटेंस। इनको रीअरेंज करना है। ये जैसे पहला ही है, वेंट इन हिज रूम वाज स्लीपिंग व्हेन ही रजनी। अब आपको इनको मिला के रखना है। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो ही और रजनी दो सब्जेक्ट हैं। अब दो सब्जेक्ट हैं तो आपको ये भी देखना है वर्ब कितनी कितनी है। तो एक स्लीपिंग वर्ब है और एक बेंट वर्ब है। अब देखते हैं, व्हेन से बात शुरू होगी, क्योंकि जब, व्हेन रजनी went in his room he was sleeping। ये रजनी आप पहले भी रखते हैं, रजनी went in his room, when रजनी went in his room he was sleeping, या फिर when he went in his room रजनी was sleeping। ये दोनों कहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, as soon as entered the class stood up the teacher the students। तो लिखेंगे as soon as the teacher entered the classroom the students stood up, ऐसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आपको करेक्ट वर्ड भरना है। डिड सी ब्रिंग मैगजीन फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब एनी या सम, तो जब भी क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य रहे और उसमें सम या एनी में से आपको कुछ भरना हो, तो क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में या फिर नेगेटिव वाले वाक्य में आप एनी भरेंगे। डिड सी ब्रिंग एनी मैगजीन, तो एनी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत प्लूरल है, तो बिटवीन आएगा या अमंग आएगा। तो बिटवीन तब आता है जब दो हों, तो दो के बीच हों। तो यहाँ तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है। यदि टू लिखा होता तो मान के चलते कि बिटवीन आएगा, पर यहाँ पर आएगा अमंग, क्योंकि बहुत सारे के बीच में जब कोई बात हो तो अमंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुधीर डज नॉट हैव खालिस्तान फ्रेंड्स। तो सुधीर डज नॉट हैव फ्रेंड्स। फ्रेंड एक काउंटेबल थिंग है, अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं, एक दोस्त दो दोस्त। तो जिसे हम गिन सकते हैं उसके सामने मैनी आता है, और जिसे हम गिन नहीं सकते उसके सामने मच आता है। मच और मैनी दोनों का मीनिंग होता है बहुत। तो मच मिल्क मच वाटर बनेगा, परंतु मैनी फ्रेंड्स मैनी पेन ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर मैनी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, द स्टूडेंट सेड सर खालिस्तान आई ड्रिंक सम वाटर। स्टूडेंट ने कहा सर से। अब जब सर से कोई बात कहेंगे अर्थात परमिशन की बात है। तो जैसे आप इस कमरे में जब जाते हैं सर के, तो आप बोलते हैं मे आई, तो यहाँ पर मे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई वेदर इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी का उच्चारण किससे हो रहा है, यू। तो भले ही इसका प्रारंभ यू से है, वॉवेल से है, पर उच्चारण करते समय यू आ रहा है, अर्थात कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पर फिर ए आएगा। माई ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू वेट, क्या आगे लिखा है, खालिस्तान द सिग्नल इज ग्रीन। तो यहाँ पर वाइल नहीं, सिंस कोई फिक्स नहीं है, तो अंटिल आएगा। यू हैव टू वेट अंटिल द सिग्नल इज ग्रीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डू एज डायरेक्टेड में देखते हैं क्या करना है हमारे लिए। पहला ही क्वेश्चन, मिस्टर कुमार लिव्ड इन पचमनी। अब इसको क्या करना है, वेयर क्वेश्चन, मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विद वेयर। तो वेयर से जो शुरू हो रहा है उसका एक आपको क्वेश्चन बनाना है। तो मिस्टर कुमार लिव्स इन पचमनी, तो हम वेयर सबसे पहले लिखें, क्यों WH वर्ड हमेशा पहले आ जाता है। तो वेयर, अब चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल का बात है तो वेयर के बाद हमें लगाएंगे डू।
ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर मिस्टर कुमार एक सिंगुलर हैं और जो वर्ब आएगी उसमें जब सिंगुलर होता है तो वर्ब में ईएस लग जाता है, तो डू में लग जाएगा ईएस, तो वेयर डज मिस्टर कुमार। अब चूंकि एक बार हम ईएस लगा चुके हैं, वेयर डू की जगह हम क्या लिख सकें, डज, तो अब यहाँ पर जो लिव्स का है वो एस हट जाएगा, तो वेयर डज मिस्टर कुमार लिव, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, लगाएं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बना दिया है अपन ने। ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो दे फाउंड, उन्होंने पाया, ये पास्ट की बात है, तो दे फाउंड, नॉर्मल है, फाइंड का फाउंड, दे फाउंड, तो डे नेगेटिव में चेंज करना है तो पास्ट का नेगेटिव में डिड लगाते हैं, तो दे डिड नॉट फाउंड, अब फाउंड का बन जाएगा फिर फाइंड, ये ध्यान रखना है। जब भी अपन पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाते समय डिड तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्योंकि डू की डिड सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है, तो जो वाक्य में पहले से सेकंड फॉर्म थी वो अपने आप किस में बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, तो ये फाइंड बन जाएगा, तो दे डिड नॉट फाइंड अ पॉट ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, द टीचर गेव मी अ बुक, टीचर ने मुझे दी एक पुस्तक, इसको पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो आ बुक पहले आएगा, तो आ बुक, चूँकि पास्ट सिंपल टेंस का है, क्योंकि गेव है तो इसका पास्ट सिंपल में आएगी प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, तो आ बुक वाज गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, आ बुक वाज गिवन बाय द टीचर, ठीक है, टू मी, आ बुक वाज गिवन, आ बुक वाज गिवन मी बाय टीचर, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड द बॉय इज इंटेलिजेंट, चेंज इज इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो सी सेड दैट द बॉय इज इंटेलिजेंट, सी टोल्ड मी, यहाँ सेट का टोल्ड बन जाएगा। सी वॉज सेविंग मनी, सी वांटेड टू बाय अ कार, चेंज इन विद टू इन्फाइनेटिव, तो सी वॉज सेविंग मनी टू बाय अ कार, ये फिर से ये हट जाएगा, इन्फिनेटिव में बदलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैच बिगेन एट 10 AM, द स्पेक्टर्स पैक्ड द स्टेडियम एट 9 AM, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का करना है, तो द मैच हैड बिगेन, ये GUN हो जाएगा, द मैच हैड बिगन एट, तो ये बस हैड और बिगन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि पास्ट फॉर्म में, तो पास्ट फॉर्म में आता है हैड और थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, सी विल सिंग एट द एनुअल फंक्शन, मैं नहीं जानता कि वो गाएगी एनुअल फंक्शन में, तो इसे मिलाना, कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंस यूजिंग द नाउन क्लाउज। अब वैसे इसे करने कितने थे, 5 हैं, तो आप ये कर लीजिए और लगभग हो गया है। अब हम देखते हैं जो यहाँ पर आए हैं, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और जो सेक्शन डी है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए इंतज़ार करें, सब्सक्राइब करें।